KCN में आपका स्वागत है। मैं किंग हमीद। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, आज हम शहर मैसूर के यन्नार मोहल्ला में सैयदा नीलूफर नायाब साहिबा के मकान पर आए हुए हैं। हमारे अनमोल वतन के प्रोग्राम में आपकी इज़्ज़त अफजाई करने के लिए और आपकी खिदमत को सराहते हुए और नाजरीन को बताना चाहते हैं कि सैयदा नीलूफर नायाब साहिबा का शिजरा किससे मिलता है। और हमारे साथ आज हमारे अनमोल रतन के प्रोग्राम में हमारे बन्नी मंडप के इंजीनियर सगीर अहमद साहब, मुमताज़ अहमद खान साहब, मैसूर डिस्ट्रिक्ट वक्फ बोर्ड के नायब चेयरमैन जनाब खलील साहब, हमारे रशीद साहब और आपके मोहतरमा के दामाद और उनके दफ्तर और उनके फर्जंद भी शामिल हैं। आज वालिद का नाम सैयद शाह खलंदर पीरा खादरी, जिनका तखल्लुस ज़हीर है, और आखिल शाह खादरी, जिनका सिलसिला चंदपटन में मुकीम सैयद मोहम्मद आखिल शाह खादरी रहमतुल्लाह अलैह, जिनका संदोल उरूस शरीफ बहुत बड़ी अकीदत से मनाया जाता है। और मोहतरमा के परदादा ही आप, और आपने फरमाया, नीलूफर नायाब साहबा ने हमें बताया, सैयद मोहम्मद आखिल शाह खादरी रहमतुल्लाह अलैह हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के पीर थे। नीलूफर नायाब साहिबा की तालीम मैसूर के महारानी कॉलेज में 1950 में आपने BA की डिग्री हासिल की। उर्दू ज़बान से आपको बहुत लगाव रहा और रोज़नामा सालार में आपके मरासिल आया करते थे। 6ठी और 7वीं जमात में आपकी किताबों में 6ठी और 7वीं जमात की किताबों में आपकी लिखी हुई नज़में आया करती थी। और आपकी लिखी हुई किताब गुलदस्ते नायाब कर्नाटक उर्दू अकादमी की जानिब से मंजर आम पर 2012 में आई हुई है। गोवा और मंगलूर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर
मरहूम भी शेख अली साहब ने आपकी बहुत सताइश की और आपका शुमार बड़े शोराए इकराम में होता है। और आप तमाम को मालूम होना चाहिए यन्नार मोहल्ले में बज़्म बतूल जो इदारा है उसके बानी मोहतरमा नीलूफर नायाब ही, और आज भी उर्दू के प्रोग्राम बज़्म बतूल में हुआ करते ही, और इस इदारे में 7वीं जमात तक स्कूल चल रही है। और ये किताब दुर्रे नायाब बहुत जल्द आपकी शाये होने वाली है। आपकी तबीयत अलील होने की वजह से ये जिम्मेदारी दूसरों के हवाले किए हुई, अल्लाह ताला ने आपको इतनी खूबियों की मालिक बनाया है और हम शहर मैसूर के मुसलमानों को आप पर फ़ख्र है। और हम मुसलमानों में वो जज्बा अता करे अल्लाह ताला जो कौम की खातिर उर्दू ज़बान के फ़रोग़ देने में खिदमत करते आ रहे, उनकी इज़्ज़त करने का और उनकी सताइश करने का जज्बा अता फरमाए। और हम तमाम आज ये कहना चाहेंगे कि आप हमारे आज के अनमोल रतन नहीं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए, आपका साया ता देर तक कायम रखे। देखिए, हम हमारे आज की नई नस्ल और हमारे नौजवानों से हमारी आजिज़ाना दरख्वास्त है कि आप हमारी तारीख़ को पढ़िए और जानिए कि हमारे बुज़ुर्गों ने किस तरह से खिदमत अंजाम दिए ही कौम के ताल्लुक़ से, और ख़ास कर उर्दू ज़बान की फ़रोग़ के लिए। ये तमाम बातें जो ही आज की नई नस्ल को हर स्कूल में जो मुसलमान चला रहे हैं, जहाँ पर उर्दू कायम है, उर्दू बोली जा रही है, वहाँ पर हमारे नौजवानों को इससे आगाही करवाएं। इंशाअल्लाह हम और हमारे दोस्त जो हमारी एक टीम है, अल्लाह के फजल करम से हमारी टीम में 2-4 साथी वो आने से रह गए हैं। इंशाअल्लाह हम तमाम मिलकर इस सिलसिले को आगे तक ले जाएंगे इंशाअल्लाह। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सबसे पहले अल्लाह जल्ला शानो का शुक्र अदा करती हूँ कि उसने मुझे आज इस एजाज़ नवाजा, और मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करती हूँ। खुसूसियत से मोहतरम शब्बीर अहमद खान साहब, इनका मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और उनके साथ, क्योंकि ये दोनों मुझे पहले नहीं मिले थे, जब मिले तो इन्होंने तय किया कि आज ये इजरा करना है, इसका एजाज़ देना है। और आपके तमाम साथियों का भी मैं शुक्र अदा करती हूँ कि आप तमाम ने यहाँ आने की ज़हमत गवारा की और हमारे घर की शान को बढ़ाया आप सबकी आमद ने। वैसे तो मैं खुद को इस काबिल नहीं मानती, लेकिन ये हक़ है कि मैं अल्लाह के फजल करम से उर्दू अदब की तालिबा होने की हैसियत से जितना भी उर्दू की तरक्की और तरवीज के लिए जो कुछ करना है वो मैं करती आई हूँ और करती रहूँगी इंशाअल्लाह ताला। सालार में और सहारा में मेरी तख्लीक़ात 1 साल के पहले बराबर शाया हुआ करती थी और कभी कभी ज़र्रीन शुआएं और ऊंची आवाज़ और पाकीज़ा आंचल में, उसमें भी कभी कभी मैं तख्लीक़ात मेरी भेजती तो वो शाया हो जाती थी। अगर बहुत दिनों सालों तक मैं सालार में भेजती रही, अब 1 साल से नहीं भेज रही हूँ। और हमारा अभी कहा भाई साहब ने कि हमारे बज़्म बतूल के ज़ेर एक मदरसा चल रहा है, वो अभी फ़ाल है, चल रहा है, और 7th स्टैंडर्ड तक उसमें बच्चे पढ़ रहे हैं। और बच्चे पढ़कर जो निकल चुके हैं वो कोई इंजीनियर हुआ है, कोई कहीं इसमें हाई स्कूल में टीचर है, कोई कॉलेज में लेक्चरर है। ऐसा पूरे बच्चे अल्लाह के फजल से तरक्की कर रहे हैं। ये हमारी बज़्म बतूल से निकले हुए बच्चे हैं। और मैं ज़्यादा क्या कहूँ, भाई साहब ने सब कुछ कह दिया है। इंशाअल्लाह अच्छा होगा, सबकी कोशिश ज़रूर है, तमाम मुसलमानों की कोशिश ज़रूर है, करना है, तो इंशाअल्लाह हमारा मुस्तकबिल भी अच्छा होगा। इसीलिए मैं मेरी किताबों में लिखी हूँ कि उर्दू का मुस्तकबिल ताबनाक नहीं है आजकल, तो हमें उर्दू पढ़ना चाहिए, बोलना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, और उर्दू की जितनी भी हो सके हम उनकी खिदमत करना चाहिए, और उर्दू का रिवाज और उसका रिवाज देना चाहिए। घर में
बात करते हैं तो अक्सर लोग क्या करते हैं, उर्दू के साथ इंग्लिश मिला मिला के बात करते हैं। ये चीज नहीं होना चाहिए, अच्छी उर्दू में ही बात करना चाहिए। तो मैं अपने बात को खत्म करती हूँ। ताल्लुक से आज यहाँ पर जो हम बज़्म बतूल के मोहतमीम कहूँ या बानी कहूँ, रूह रवा कहूँ तो गलत ना होगा। आज इनकी इज्जत अफजाई करते हुए आज हम ये कहना चाहेंगे, हम हमारे दोस्त अहबाब की जानिब से तमाम मुसलमानों को, खुसूसन शहर मैसूर के बल्कि जिला मैसूर के, तमाम कर्नाटक के और तमाम हिंदुस्तान के मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद पेश करते हुए हम ये कहना चाहेंगे कि आपकी कुर्बानियाँ अल्लाह ताला कबूल फरमाए, बाकी सफाई का खास कर ख्याल रखे। भाई सबसे पहले हम ये प्रोग्राम शुरू करने से पहले शहर मैसूर के तमाम मुसलमानों को, बल्कि ज़िले मैसूर और कर्नाटक के तमाम मुसलमानों को, यूँ कहूँगा तो गलत ना होगा, सारे आलम के मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद पेश करते हुए आपकी कुर्बानियाँ इस तरह की जाए, बाकी सफाई का खास कर ख्याल रखे, गैरों को इससे कोई हमसे शिकायत ना हो। अल्लाह ताला हम तमाम को सही कुर्बानी करने की तौफीक अता फरमाए। ये मेरी खुशनसीबी है कि मैंने जनाबा सैयदा नीलूफर साहिबा का एक फैमिली मेम्बर हूँ और एक छोटा बेटा हूँ उनका, और आप सबका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप सब ने मिलकर इनकी इज़्ज़त अफजाई की है। और जो कुछ भी कहना है शफी साहब और शब्बीर साहब हमारे वालिदा मोहतरमा थोड़ा बोल चुके हैं, रह चुके हैं, और मैं सबके तरफ से आप सबकी मुबारकबाद देता हूँ और सारे शहर मैसूर के मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद देता हूँ। शुक्रिया। मैं डॉक्टर ज़फ़र अली ख़ान ज़ई हूँ, इनका बड़ा दामाद, सैयदा नीलूफर साहिबा का बड़ा दामाद हूँ। आप जो इतनी तकलीफ़ उठा के घर पे आके जो काम कर रहे हैं, इस पर हम बहुत शुक्रगुजार हैं आपके, और आप सबका शुक्र अदा करते हैं। हमारे सासमा साहिबा को उधर ऐसे लेकर जाना चाहते थे आप लोग, बज़्म बतूल, मगर वो आने की हालत नहीं रखी। इधर आप सब जो तकलीफ़ उठा के इधर ही जो फंक्शन किए हैं, तमाम लोगों का जो तकलीफ़ उठा के इधर आए हैं उनका शुक्रगुजार हो। अल्लाह आप लोगों को मजहबी लोगों की तकलीफ जो ये खिदमत कर रहे हैं, और अल्लाह मदद करे आप लोग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ऐसे इस पर मैं बहुत खुश हूँ कि मैं हमारे अम्मी की बड़ी बेटी हूँ, इस पर बहुत फ़ख्र है मुझे। और आप सब कर रही सब बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो अल्लाह रसूल का शुक्र है, बाद आप लोगों का बहुत शुक्रिया है। उनको ये उम्र में ये खुशी दे, कौन को उनका दिल ये कर, शुक्रिया।